माधव, हर साल गणेश चतुर्थी पर जब गणेश जी आते हैं तो घर में एक अलग ही रौनक होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उन्हें विदा करना पड़ता है तो दिल भारी हो जाता है। क्यों गणेश जी हमें सिर्फ कुछ दिन के लिए मिलते हैं? क्यों वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते? सखी, शिव पुराण में लिखा है, देवताओं ने महादेव से कहा कि जब भी कोई यज्ञ या शुभ काम होता है, राक्षस उसमें बाधा डालते हैं। तब महादेव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि अब से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। जहाँ भी लोग तुम्हें याद करेंगे, तुम उनके रास्ते से सारी रुकावटें हटा दोगे। इसीलिए हर पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है और इसी कारण वो धरती पर आते हैं भक्तों की मुश्किलें दूर करने। पर माधव, अगर गणेश जी विघ्न दूर करने आते हैं तो फिर वो कुछ ही दिनों में क्यों चले जाते हैं? क्यों हमेशा हमारे साथ नहीं रहते? सखी, स्कंद पुराण में बताया गया है कि गणेश जी खास तौर पर भाद्रपद मास में आते हैं। ये समय ऋतु बदलने का होता है, बरसात से शरद ऋतु की ओर। इस समय लोग बीमारियों से, कमजोरी से और उदासी से जूझते हैं। तब गणेश जी आते हैं लोगों को शक्ति देने, उन्हें नया उत्साह देने। और जैसे ही ये समय बीत जाता है, गणेश जी वापस कैलाश लौट जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, हर पल बदलता है। इसीलिए हमें हर पल को जी भरकर जीना चाहिए। माधव, लोग मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और फिर विसर्जन करते हैं, क्या इसमें भी कोई गहरा कारण है? हाँ सखी, गणेश पुराण कहता है कि मूर्ति मिट्टी से बनती है और अंत में जल में मिल जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब भी मिट्टी से बने हैं और एक दिन इसी धरती में लौट जाएंगे। गणेश जी का विसर्जन हमें यह सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। रिश्ते, धन, सुख दुख सब बदलते रहते हैं। जीवन का यही नियम है, आना और जाना। अब समझ गई माधव, गणेश जी हर साल आते हैं ताकि हमारे विघ्न दूर करें, हमें शक्ति और उम्मीद दे और हमें याद दिलाए कि जीवन अनित्य है, हर खुशी क्षणिक है। इसलिए उनका जाना दुख नहीं बल्कि एक सीख है कि हमें हर पल को प्यार और कृतज्ञता से जीना चाहिए। यही सत्य है सखी। गणेश जी थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन उनका संदेश जीवन भर साथ रहता है।